स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके ही YouTube चैनल नौकरी फॉर यू पे एंड ऑनलाइन स्टडी फॉर यू इनिशिएटिव। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी न्यू हायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हायरिंग है कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका लोकेशन होगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन से बैच पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो अबाउट दिस हायरिंग. So don't skip this video, watch till end and do share this video with your friends also. Okay, so let's start discussing about this hiring. Before that, if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, so please make sure that you have subscribed to it and press the bell icon also so that you will get all the notification from our YouTube channel. Okay, so let's start discussing about the Cognizant hiring. So basically this is the link and this is the hiring. So Cognizant hiring BE BTech freshers as programmer trainee. सो कॉग्निजेंट की तरफ से जो हायरिंग है वो प्रोग्रामर ट्रेनी प्रोफाइल के लिए है। बीटेक एंड बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर इन टेक्नोलॉजी जो फ्रेशर्स है ओनली दे कैन अप्लाई फॉर दिस हायरिंग इज बेसिकली ओनली फॉर फ्रेशर्स. दिस इज अबाउट द कॉग्निजेंट कंपनी. उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है. सो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दैट कि आप गो थ्रू करके डिटेल में पढ़ सकते हो बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब प्रोफाइल. So yeah, this is the website www.cognizant.com. प्रोग्रामर ट्रेनी का पोजीशन है जिसके लिए हायरिंग ओपन है एंड जो सैलरी आपकी होगी वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में. उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा. देन दे विल टेल यू और दे विल डिस्कस द सैलरी पैकेज आफ्टर दैट once you will shortlisted or selected for this profile. एक्सपीरियंस जो है एज आई सेड कि फ्रेशर्स के लिए है, साथ में 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जिनके पास है दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल. आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल दैट वुड बी इन चेन्नई. आपका चेन्नई आपको रिलोकेट होना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होते हो इस जॉब प्रोफाइल के लिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉग्निजेंट रजिस्ट्रेशन लिंक 2021. तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले वो देख लेते हैं. सो बीई बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोफाइल के लिए. बीएससी किया है अगर आपने, बीसीए किया है 2019 2020 एंड 2020 बैच 2021 बैच के कैंडिडेट्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेजुएशन में है साइंस ग्रेजुएट एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस. साइंस ग्रेजुएट इन द सेंस कि आपने अगर बीएससी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में और क्या मेंशन किया है. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में उन्होंने मेंशन किया अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. तो जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या उनके रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टास्क परफॉर्म करना है. एफिशिएंट टास्क एग्जीक्यूशन में इन्होंने किया है रेज क्लियरिफिकेशन इश्यूज कंसर्न रिगार्डिंग वर्क आउटपुट टू द लीड ऑन टाइम and to schedule timelines, maintain effective working relationships with team members and supervisors. To organization policies and procedures, participate in project and organization initiatives led by the delivery leadership, ensure appropriate classifications and prioritization of tasks, compel with the defined process during task execution, provide periodic task level update as required. So this is what they efficient task execution is requirement. And let's see what else they have mentioned. So documentation section में उन्होंने mention किया है कि assisting in creating documentation about client specific applications, project specific process and workflow, creating application specific reports, for example SLA, KPI reports, performance aspects, number of transactions proceed per day, number of successful transaction and etc. तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आपका ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन किया हुआ है फॉर दिस प्रोफाइल. पार्टिसिपेशन इन कॉल्स एंड स्टेटस रिपोर्टिंग, पार्टिसिपेटिंग इन डेली स्टैंड अप कॉल्स एंड वीकली कॉल्स, participating in the creation of weekly and monthly reports to clients. लर्निंग एंड ट्रेनिंग सेक्शन में इन्होंने मेंशन किया है अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स ऑफ द क्वालिटी प्रोसेस एंड प्रैक्टिस फॉलोड इन द प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, going through project specific documents and boot camps to learn about client application suites and technology stacks used in the client environment and client specific processes and tools like Quality Center and Jira. Attend any knowledge transition session conducted within the project to gain proficiency in project level knowledge, completing the domain technical project relation training and certifications. अब हम बात कर लेते हैं कि स्किल रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस प्रोफाइल के लिए. सो सर्विस डेस्क, UAM, सर्विस डेस्क, ऐप सपोर्ट एंड सर्विस डेस्क. हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है. इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई
फॉर दिस ड्राइव ऑनलाइन ऑन कॉग्निजेंट ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे इन्होंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही जैसा मैंने मेंशन किया, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट www.cognizant.com। ये आपको गूगल सर्च टैब पे जाके इसको सर्च करना है। उसके बाद जब आप इस वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप डायरेक्टली ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। बट इन केस अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो आप इसमें पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, फिर देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। वंस अगेन गाइस, आई एम रिमाइंडिंग, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल येट, so please make sure that you subscribe to it and press the bell icon also. And if you like this video, so hit the like button and do subscribe to our channel. Till then, take care. Bye bye.